ओके, वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के क्या लेवल्स बनते हैं अगले एक वीक के लिए और पिछले वीक निफ्टी ने क्या किया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कैंडल पे फ्राइडे, इस रेड कैंडल पे क्लोजिंग था और नेक्स्ट मंडे 28 तारीख को इस कैंडल पे ओपन हुआ जो कि पिछले कैंडल के अंदर ही था। लाइक नो क्लोजिंग वाज इनसाइड दैट, इट्स मोर लाइक इन निफ्टी इज इन चैनल। सो हमने पिछले हफ्ते भी ये डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है एक रेंज में है और ये आइदर साइड राइट इस रेंज को तोड़ेगा 24,500 के ऊपर, 24,500 के ऊपर, या फिर 24,000 के नीचे राइट। 24,000 के लेवल को, इस लेवल को जिस डायरेक्शन में तोड़ेगा उस डायरेक्शन में निफ्टी जाएगा आगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे हफ्ते राइट, दिवाली की छुट्टी थी और दिवाली फेस्टिव सीजन था पिछले हफ्ते, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में थोड़ा अप आए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ खास अपसाइड हमको देखने को नहीं मिला। और देखेंगे कि आप पांचों कैंडल राइट, इंक्लूडिंग दैट सैटरडे मुहूर्तम ट्रेडिंग, एक दो तीन चार पाँच, पांचों कैंडल में निफ्टी एक रेंज में ही रहा और किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया। इस हफ्ते भी वही सेम सिनारियो है कि निफ्टी जो है अगर ये 24,000 के लेवल को तोड़ के नीचे जाती है तो काफी नीचे जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अगर 24,000 के लेवल को तोड़ता है तो 23,600, फिर 23,200, 23,600 के करीब, और फिर 22,800 तक के भी जा सकता है अगर 24,000 के लेवल को तोड़ता है तो। और अगर ऊपर की ओर देखें तो हमको ऊपर की ओर ज़्यादा स्पेस नहीं दिख रहा है। जैसे पहले ही लेवल अगर इस लेवल पे आता है राइट, तो इसका पहला रेजिस्टेंस जो चैनल का लेवल है वो 24,500 पे है। 24,500 अगर ब्रेक कर लेता है, 24,500 इज ब्रोकन, तो फिर हमको अगला लेवल इसमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,750 के आसपास राइट, इसको ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है। उसको ब्रेक करके वापस से नीचे आ सकता है राइट। Once that level is broken, then like it can go again upward, but that looks कि उसकी चांसेस कम दिख रहे हैं, काफी आगे है। लाइक 25,000 को ब्रेक करेगा उसके बाद हम होप कर सकते हैं कि 26,000 के डायरेक्शन में जाए। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड का ही ज्यादा लग रहा है। मैक्सिमम ये अप ट्रेंड अप साइड जाएगा तो लाइक 24,000, ये 700 800 तक ही दिख रहा है। उसके बाद ये यहीं कहीं पे कंसोलिडेट होके गिर सकता है राइट। अगर हम इसको देखेंगे तो एक अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है यहाँ से अप। ये देखो, ये शोल्डर हो गया, लेफ्ट शोल्डर, हेड, एंड देन राइट शोल्डर राइट। ये राइट शोल्डर का ये नेक लाइन ब्रेक किया है और ये डाउन आया है और यहाँ पे सॉलिडेट हो रहा है सेम लेवल पे राइट। अगर इसको हम लाइन में देखेंगे तो और अच्छे से ये दिखेगा। हम जैसे इसको लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, अप गया, और ये इसका हेड बन के ये राइट शोल्डर बना। और देखोगे लेफ्ट शोल्डर से आपका राइट शोल्डर जो है डाउन में है राइट। दिस इज अप शोल्डर like left shoulder, and this is down right shoulder, and right shoulder is below your left shoulder. So this is trend of negative. So here you, most of the people who does technical analysis, they would have guessed like market is going to go further down. This neckline is broken right, see, neckline is broken and new forming। अभी आप रिसेंट में जैसे देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो ये डब्लू पैटर्न शुड गो अप टू दिस लाइन। तो अभी नियर दिस वीक राइट, इस वीक में ये 24,500 तक जा सकता है। अगर एक बार 24,500 ब्रेक हुआ तो फिर ये 24,750 तक के जाएगा। दिस डब्ल्यू विल कंप्लीट हियर, एंड वंस दैट डब्ल्यू पैटर्न इज ब्रोकन देन इट विल गो 750, 24,750। और अगर आरएसआई देखोगे, ये आरएसआई का लाइन है, तो आरएसआई लाइन में अपने को इट्स ओवरसोल्ड जोन, लाइक बिलो 40 वी कंसीडर ओवरसोल्ड जोन, एंड देयर इट इज अबाउट टू क्रॉस राइट। तो यहाँ से एक थोड़ा पॉजिटिव मूव आ सकता है। तो बोथ द पैटर्न्स यहाँ पे भी और आपका आरएसआई दोनों लेवल पे ऐसे लग रहा है कि ये 24,300 के ऊपर जाके ये 24,450 तक जा सकता है राइट। सो दिस इज अबाउट नो निफ्टीज लेवल्स। सो बेसिकली हमको लेवल्स क्या दिख रहे हैं, अपसाइड में जो लेवल दिख रहा है वो है 24,300, 24,450, 24,300, 24,450, 24,850। सो बेसिकली 24,300, 24,450, and then 24,850. These are the upside levels. Downside levels, if you see, then we are basically waiting, or no, it has to break the 24,000 level, which is a strong support as well as psychological support. To break that, it will take time, but if it is broken, then it will go deep down like 2300, 600, 23,600, 23,660, 23,200, फिर 22,800 तक के आने की संभावना है अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो।
स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स देखेंगे वो कैसे कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग, वी ऑल नो और मोस्ट ऑफ अस नो दैट निफ्टी 50 व्हेन वी से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 50 shares, right? And those 50 shares are like divided in different category like finance, oil and gas, information technology, all that. So अलग अलग सेक्टर के में नो निफ्टी फिफ्टी का, निफ्टी फिफ्टी में लगभग 50 शेयर्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है फिनेंस और बैंकिंग सेक्टर का। फिनेंस के अंदर ही बैंकिंग सेक्टर आता है। तो हम देखेंगे निफ्टी फिफ्टी में कौन से बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स हैं। तो आप देखोगे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, फिर एसबीआई बैंक है, और उसके बाद कोटक बैंक है आपका, सॉरी ये एसबीआई लाइफ था, ये एसबीआई एन है, फिर एक्सिस बैंक है। तो ये सारे बैंक है, फिर इंडस बैंक है। और आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, ये जो है बैंकिंग नहीं है बट दे वर्क इन फाइनेंस सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, राइट, एनबीएफसी दे कॉल। तो मेनली हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक बैंक, फिर आपका इंडस बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर निफ्टी फिफ्टी के पार्ट है, तो फिक्स है। तो हम निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में देखते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं फिनेंस सेक्टर में। तो बैंकिंग में देखो तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और बाकी यूनियन बैंक है। दिस इज यूनियन बैंक, वेरी स्मॉल, दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा लिखा है। और बाकी फिर नॉन फिनेंशियल, नो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर्स हैं, पीएफसी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑल दोस्त विच वर्क्स इन फाइनेंस सेक्टर, जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं बट वो बैंकिंग नहीं है, कोर बैंकिंग। निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में कौन कौन से हैं आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद आपका है यूनियन बैंक, ठीक है। तो चलो इन बैंकों का अपन लेवल्स देखते हैं। और बिफोर वी टॉक अबाउट दिस स्टॉक्स और शेयर्स, मैं बता दूं कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नो रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा, स्टॉक्स के नाम लूंगा, वो खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज शेयरिंग है। और आप जो भी बाई या सेल का डिसीजन लेते हैं अपने नॉलेज और अपने फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ले सकते हैं। इसको एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। सबसे पहले एचडीएफसी को देख लेते हैं। एचडीएफसी इज बिग बैंक। तो एचडीएफसी जो है, अब देखोगे एचडीएफसी डेली चार्ट पे हैं हम। तो इसका सिंपल सा है कि ये 1800 का लेवल पार नहीं किया है, 17,900 पे, 1794, 1794 पे एक इसका बड़ा सा रेजिस्टेंस है, मल्टी ईयर्स रेजिस्टेंस है, जिसको ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर एचडीएफसी को शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में आप लेना चाहते हो तो इसको आप 1800 के ऊपर ही लो, तो ताकि आपको मोमेंटम का फायदा मिले। अदरवाइज देखोगे लंबे समय से एक चैनल में ही है इसका जो, जब भी आपको ये मिलेगा आपको 1600 लेवल के नीचे मिलता है, राइट, इस लेवल पे 1550 के आसपास, या फिर तो आप इस लेवल पे खरीद सकते हैं, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, ऐसे देखोगे तो इस लेवल पे आप खरीद सकते हो, ये यहीं कहीं पे, और इस लेवल पे बेच दो। तो इट्स मोर लाइक फॉर स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग, लाइक इस चैनल के नीचे खरीदो और इस चैनल के आसपास बेच दो। बट अभी अगर इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना, सॉरी शॉर्ट टर्म या मिड टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसके 18 के ऊपर ही इसमें कोई नो चांस दिख रहा है कि ये अच्छा मूव दे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अकुमुलेट करना है तो इसको 1600 के आसपास जब भी मिले आपको अकुमुलेट करना है। तो वो एक अच्छा लेवल दिख रहा है, ये लेवल। तो दिस इज अबाउट द एचडीएफसी बैंक। और इसमें देखोगे तो आरएसआई का 60 के नीचे है। तो वंस इट क्रॉसेस 60, राइट, अबव 60, देन एंड हियर यू सी सम ग्रीन पैटर्न इन दिस प्लेस, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। एसबीआई, एसबीआई का हम देखते हैं तो क्या है, देखो एसबीआई भी एक चैनल में ही चल रहा है, जहां जब से देखो ये लेवल है इसका 750 760 का लेवल है, और ऊपर से 840, राइट, 840 के ऊपर अगर चले जाता है, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बन रहा है, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल मिलता है हमको, तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अभी फिलहाल ये इस लेवल को जब तक 740 को क्रॉस नहीं करता, इसमें मोमेंटम के लिए या स्विंग टर्म, मिड टर्म के लिए एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसका 840 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। 825 then 840 is 840, above 840 only it will make sense to make no or momentum entry, momentum strategy entry, right, mid term short term के लिए, ठीक है। और इसका आरएसआई भी बिलो 60 है, तो अभी वो स्ट्रेंथ इसमें नहीं है, स्ट्रेंथ कम है। और इसका रिजल्ट भी आने वाला है, आप देखोगे तो जल्दी 8th फ्राइडे को इसका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट कैसा आता है वो देख सकते हैं। बट बैंक इज गुड, स्टेबल एंड बिग कंपनी एसबीआई, लेकिन इसका अभी एंट्री के लिए देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जब तक ये 840 के आसपास नहीं जाता, क्रॉस नहीं करता। और कोई बैंक जो हम देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक। सो वी कैन सी आईसीआईसी बैंक।
इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैंडलस्टिक। तो एक कप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ICICI बैंक का डेली चार्ट है और इसमें जो है आपका 50 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर वापस से देखो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यूं अगेन। सो ये अगर यहाँ तक जाता है, राइट, अभी इस लेवल पे आप, अगर आपका टारगेट है 13,330 के आसपास, तो आप इतना लेवल के लिए, लाइक 30 पॉइंट के लिए इसमें एंट्री कर सकते हो। बट एक बार ये फॉर्म होता है कफ एंड हैंडल और ये जो है आपका 1340 1340 को क्रॉस करता है, राइट, 1330 यू कैन टेक द टॉप ऑफ दिस। तो 30-40 सेफर साइड में 1340 का अगर क्रॉस करता है तब ये फिर अपसाइड में एक अच्छा मूव देगा। अच्छा मूव देगा मीन्स ये रेंज है आपका, लेट मी सी इफ आई कैन क्रिएट दैट प्राइस रेंज, फिर आपका ये वाला, राइट। तो इसको इतना मूव आपको मिलेगा। तो 1450 तक के आप वेट कर सकते हो या एंट्री कर सकते हो। इसमें एक बार एंट्री करते हो आप, 1340 का क्रॉस करता है तो 1415 का एक अच्छा मूव आना चाहिए। तो ये SBI का, सॉरी, ICICI का है। तो 3 स्टॉक्स हम लोगों ने निफ्टी 50 देखे, SBI, HDFC और ICICI बैंक। और भी इसमें बैंक है, जैसे कोटक बैंक है आपका, इंडस बैंक है। तो सिमिलर वे में आप इसका लेवल्स देख सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अपने पास कौन कौन सा बैंक है? आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB एंड कैनरा, एंड वी हैव यूनियन बैंक। तो हम देखते हैं कैनरा बैंक इसमें से। कैनरा बैंक, कैन बैंक, यू कैन सी हियर कैन बैंक। तो कैन बैंक भी रेजिस्टेंस पे लग रहा है। लेट्स चेंज दिस टू कैंडलस्टिक पैटर्न, या सो दिस इज इट्स रेजिस्टेंस लेवल सेम 103, और 103 के बाद फिर ये काफी समय से इस लेवल पे है। अभी जाके यहाँ से आपको 94 के आसपास मिल रहा था, 103। तो यहाँ से अगर ये वापस गिरने का चांस लग रहा है। कोई भी बैंकिंग सेक्टर में अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। सारे बैंकिंग सेक्टर का RSI देखोगे आप तो 60 के बिलो है, तो मोमेंटम नहीं दिख रहा है कोई भी बैंकिंग सेक्टर में। तो थोड़ा सा सुस्त रहने का चांस है। और अब लॉन्ग टर्म में भी इसका अगर देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में ही है, राइट। फ्रॉम यहाँ से ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है, राइट, एक मोमेंटम दिया है यहाँ से, अगर ये लेवल क्रॉस करता है 103, 105 के अबो, 106 के अबो एक इसको थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसको वापस गिरना चाहिए। तो इट्स अबाउट कैनरा बैंक। So that's all for this video. We will meet in the next video. Thank you so much, guys. See you. Bye bye.